हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की। अगर आपने CUET पीजी का एग्ज़ाम भरा हुआ है और आप एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। पिछली साल का आप हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। पिछली साल हमने कानपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को एमएड एंट्रेंस की तैयारी करवाई थी। आप वहां जा कर के आप हमारे चैनल की जो पुरानी वीडियोस हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, वहां पर जा कर के आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से बच्चों के रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तैयारी करने के लिए मास्टर्स ऑफ एजुकेशन की। आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की कि जो CUET पीजी का सिलेबस रहने वाला है वो क्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस फॉर मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। कोड आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कोड क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? 75 क्वेश्चंस आएंगे और ये सारे कहाँ से आएंगे? सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि जो सिलेबस आपका नीचे दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस आएंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं वो कंपलसरी हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में आएंगे। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें दे सकते हैं। ठीक है, हमारा जो कंटेंट है वो आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हिंदी में मिलेगा या इंग्लिश में, आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में कंटेंट मिलेगा, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं सिलेबस के साथ में कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ एजुकेशन की यूनिट 1 में बेसिक्स ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन आने वाला है। मोड्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ओपन एंड मूक्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ओपन एजुकेशन क्या होती है और मूक्स जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है ये क्या है। ठीक है, तो हम इनको भी समझेंगे। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, आखिर में एजुकेशन करना क्या चाहती है। ठीक है, तो हम उसे भी समझेंगे। फिलॉसफी एंड एजुकेशन, फिलॉसफी और एजुकेशन का क्या तालमेल है, फिलॉसफी एजुकेशन को किस तरीके से प्रभावित करती है और एजुकेशन फिलॉसफी में अपना रोल क्या प्ले करती है वो समझेंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी के मीनिंग को और स्कोप को समझेंगे। फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का क्या फंक्शन है उसको भी समझेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, अभी हमने बात करी कि फिलॉसफी और एजुकेशन में क्या रिलेशन है उसे ज़रूर समझेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की जो फिलॉसफी है उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसे भी हम समझेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी को समझेंगे। नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंटलिज्म एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस फॉर एम कंटेंट। ठीक है, यानी एग्जिस्टेंटलिज्म क्या है, उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसको समझेंगे। इसके अलावा मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड रोल ऑफ अ टीचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं, रोल टीचर का क्या रोल है उसमें और डिसिप्लिन का क्या कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे हम। एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, महात्मा गांधी, अल्लामा इकबाल, जॉन डेवी, जे रूसो। ठीक है, तो हम इन चारों के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद यूनिट 2 आती है हमारी जिसमें हम इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन को समझते हैं। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन किस तरीके से एक सब सिस्टम की तरह काम करता है इंडियन सोसाइटी की वो समझेंगे। एजुकेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन का क्या रिलेशन है किसके साथ में, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के साथ में। ये जो हमारी सोसाइटी में स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, ठीक है, जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है कास्ट में, क्रीड में, ये किस तरीके से डिवाइड है और एजुकेशन ने इसमें अपना क्या रोल प्ले किया है हम उसे समझेंगे। ठीक है, सोशल डिमांड फॉर एजुकेशन, सोशल डिमांड क्या है एजुकेशन की उसको समझेंगे। स्कूल एज अ सोशल यूनिट, ठीक है, डेमोक्रेसी इन स्कूल लाइफ, क्या होती है डेमोक्रेसी स्कूल लाइफ में। ठीक है, अगला आता है कल्चर एंड एजुकेशन, कल्चर क्या है, एजुकेशन क्या है, हम इसे समझेंगे। अगला आ जाता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 में हम साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी को समझेंगे। नेचर एंड मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी क्या है, नेचर, मीनिंग, फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। पहले समझेंगे साइकोलॉजी क्या है, फिर समझेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, फिर उसके बाद हम उसके नेचर को, मीनिंग को, फंक्शंस को भी समझेंगे। इसके अलावा लर्निंग और मोटिवेशन हमें समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग एंड मोटिवेशन, क्या है कॉन्सेप्ट लर्निंग का, क्या है कॉन्सेप्ट मोटिवेशन का, क्या लर्निंग करने से मोटिवेशन आता है या मोटिवेशन करने से लर्निंग आती है, तो हम उसे भी समझेंगे। फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, पर्सनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर देते हैं दोनों को। अगला जाता है टेक्निक्स ऑफ इन्हेंसिंग लर्नर्स मोटिवेशन, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो लर्नर की मोटिवेशन को बढ़ा सकते हैं। एसआर थ्योरी को हमें पढ़ना है, थॉर्नडाइक की। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को पढ़ेंगे हम, पावलो की। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ेंगे हम, किसकी, स्किनर की। इसके अलावा थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर की पढ़ेंगे। गेस्टाल्ट थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि कोहलर की है। कॉग्निटिव थ्योरी को पढ़ेंगे। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे वाइगोत्स्की की। इसके अलावा बिहेवियरिज्म को समझेंगे, ठीक है, बंड्यूरा का जो बिहेवियरिज्म है उसे समझेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड इक्लेक्टिक अप्रोच को समझेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको बेहतर कंटेंट मिल सके। और कंटेंट आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है,
अगला आ जाता है हमारा यूनिट 4। यूनिट 4 में हम इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी को पढ़ेंगे, नेचर एंड मीनिंग, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू को पढ़ेंगे, क्या है आईक्यू, ठीक है, वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं के बारे में पढ़ेंगे कि आईक्यू टेस्ट, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वर्बल टेस्ट क्या होता है, नॉन वर्बल टेस्ट क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होते हैं। इसके अलावा 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे स्फीयरमैन की, इसके अलावा मल्टी फैक्टर थ्योरी थर्स्टन की, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे गिलफोर्ड का, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी पढ़ेंगे, गार्डनर की। तो ये थ्योरीज भी हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इन सभी से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और आप देखेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेहतर ढंग से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बायोलॉजिकल एंड सोशियो कल्चरल डिटर्मिनेंट, अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। ट्रेड थ्योरी को समझेंगे कि जो अल्पोर्ट ने थ्योरी है, ट्रेड थ्योरी दी है वो क्या है। इसके अलावा फैक्टर थ्योरी को समझेंगे, साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि फ्रॉइड की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये फ्रॉइड की, आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझेंगे। इसके अलावा मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, इसे हम समझेंगे और इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है उसे समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है हम उसे समझेंगे। इसके अलावा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, जो अलग अलग ज़रूरत वाले बच्चे होते हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है, उनका क्या पर्सपेक्टिव है एजुकेशन को लेकर, हम उसे समझेंगे। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, वो हम समझेंगे। इसके अलावा एडवांटेज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, मतलब क्यों हम स्पेशल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, क्यों हम इंटीग्रेटेड एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, क्यों हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो हम उसके एडवांटेजेस को भी समझेंगे। अगला पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फंक्शंस है किसके, एजुकेशनल मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट प्लानिंग को समझेंगे हम, क्या बेसिक्स है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड फाइनेंसिंग, ठीक है। जो हमारे कोई भी हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है उसमें हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है, चीज़ों को कंट्रोल करना होता है, डायरेक्शंस देने होते हैं और इसके साथ साथ फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो हम वो सारी चीज़ों को समझेंगे। स्कूल एज अ यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग, स्कूल एक यूनिट होता है जहाँ पर हम डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को देखते हैं। तो क्या होती है ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कैसे की जाती है, क्या क्या इसके तरीके होते हैं, हम वो सारी चीज़ों को यहाँ समझेंगे। इसके अलावा आता है यूनिट 7 हमारा, जिसमें हम मॉडर्न मैनेजमेंट टेक्निक्स को समझेंगे, केस स्टडी क्या होता है, मैन पावर सर्वेस क्या होते हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है ये, नेचर एंड स्कोप एंड टाइप्स ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस क्या होती है, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ काउंसलिंग, काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन, फेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, असेसमेंट क्या होता है, इंटरवेंशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव काउंसलर, ठीक है। तो गाइडेंस को समझेंगे प्लस काउंसलिंग को समझेंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। बात करते हैं यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में आपको एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो समझना है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम क्या क्या है वो समझेंगे। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, बात की जाती है कि हम सभी को शिक्षा देना चाहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की बात करते हैं। तो क्या है वो सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, हम इसे समझेंगे, हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल से समझेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे, ठीक है। अगली यूनिट हमारी यूनिट 9। यूनिट 9 में हम करंट इश्यूज़ को समझेंगे, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू सर्व शिक्षा अभियान। जो हमने अभी ऊपर देखा वही है, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स होते हैं, कौन होते हैं ये चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स और इनकी क्या ज़रूरतें हैं और इनकी ज़रूरत को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, एजुकेशन इनको किस तरीके से हेल्प करती है, इनको हम एजुकेशन कैसे दें, इन सारी चीज़ों का हमें जवाब यहाँ से मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जाता है विमेन एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ वीकर सेक्शन, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। टीचिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, इन सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। अगला जाता है टेक्निक्स ऑफ टीचर प्रिपरेशन, टीचर किस तरीके से प्रिपरेशन करता है। पहला है माइक्रो टीचिंग, माइक्रो टीचिंग का नेचर क्या है, मीनिंग क्या है वो समझेंगे। मेन प्रपोजिशन, फेजेस, स्टेप्स एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशन,
माइक्रो टीचिंग के क्या प्रोपोजिशंस हैं, फेजेस क्या हैं, ठीक है, स्टेप्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, उसको समझेंगे। स्टिमुलेटेड नेचर एंड मीनिंग, स्टिमुलेटेड लर्निंग क्या होती है, ठीक है, स्टिमुलेटेड टेक्निक्स क्या होती हैं जिसके थ्रू हम टीचिंग करते हैं, ठीक है, उसके हम नेचर और मीनिंग को समझेंगे। टीचिंग रोल प्ले क्या होता है, ठीक है, रोल प्ले मेथड कौन सा होता है, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या होते हैं वो समझेंगे हम इसके। प्रोग्राम लर्निंग क्या होती है, मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स, हम प्रोग्राम लर्निंग, क्योंकि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है तो हम इसके भी मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे। लर्निंग प्रिंसिपल एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, लर्निंग किस तरीके से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग कैसे की जाती है और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को बनाया कैसे जाता है वो भी हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। लास्ट में टाइप्स ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इन सभी चीज़ों की मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, हर एक चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक पहलू को हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि हम अच्छी तैयारी आपकी करा सकते हैं, हमने 2023 में एमएड एंट्रेंस की तैयारी करवाई थी और हमारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप जा करके एक बार रिजल्ट ज़रूर चेक करें, उसके बाद आप हमारे चैनल पर आकर के हमसे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। तो हम अच्छे तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे जिससे आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे।